मूवी के स्टार्ट में हम लोग देखेंगे एक पार्टी हो रही होती है। वहाँ पे एक लड़का त्यांग बैठा होता है और उसी के साथ एक लड़की किंगशी होती है जो कि लॉयर है। तभी वहाँ पे इस मूवी की लीड हीरोइन शिन आती है जो कि त्यांग की वाइफ होती है। किंगशी उसे देख के कहती है कि सॉरी, कुछ गलत मत समझना, आज असल में मैं त्यांग की कंपनी का एक केस जीती हूँ, इसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी त्यांग किंगशी को खींच के अपने पास कर लेता है और कहते हैं कि तुम इसे एक्सप्लेन क्यों कर रही हो। शिन त्यांग को कहती है कि मैं तुम्हें मेडिसिन देने आई थी। तभी त्यांग वो मेडिसिन फेंक देता है। शिन वो मेडिसिन उठाना शुरू हो जाती है और वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है जब त्यांग को ब्रेन कैंसर होता है और डॉक्टर सर्जरी करने से पहले कहते हैं कि इसके बाद कि अपनी सारी मेमोरी भूल जाएगा। तभी त्यांग कहते हैं कि प्लीज शिन मुझे छोड़ के मत जाना, जब मैं होश में होगा मुझे 100 डेज देना, मुझे सब याद आ जाएगा। और ये सोचते हुए रो रही होती है। तभी किंगशी त्यांग को कहती है कि छोड़ो इसे, आफ्टर ऑल ये तुम्हारी वाइफ है। तभी त्यांग कहते हैं कि अगर मैं अंधा भी होता तो मैं कभी से शादी ना करता। शिन कहती है कि आराम से बात करो, लेकिन त्यांग चिल्लाता है और कहता है कि अगर 3 मंथ्स पहले तुमने मेरी जान ना बचाई होती तो मैं कभी भी तुमसे शादी मत करता और तुम सिर्फ एक आमसी लड़की हो जो कि एक बेकरी चलाती हो। तभी शिन कहती है कि बेकरी मैं तुम्हारे लिए चलाती हूँ क्योंकि तुम्हें केक पसंद है। तभी त्यांग कहता है कि मुझे तुम्हारी फ्रेगनेंस से भी नफरत है। शिन फिर दिल में सोचती है कि 100 डेज कंप्लीट होने में 10 डेज रहते हैं और फिर वो घर में कैलेंडर देखती है और 10 डेज पे क्रॉस लगा रही होती है और त्यांग की अपनी पिक्चर भी देखती है। तभी वहाँ पे त्यांग आ जाता है और आकर से डिवोर्स पेपर देता है, कहते हैं कि इस पे साइन करो। तभी शिन एक बॉक्स लाती है, कहती है इसमें हमारी सारी मेमोरीज हैं। त्यांग वो बॉक्स फेंक देता है और उसकी डायरी पे कहता है कि बेकार चीज है और आग लगा देता है। शिन की देख के डायरी पकड़ने लगती, तभी त्यांग उससे पीछे करता है और कहता है कि डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो, नहीं तो तुम रिग्रेट फील करोगी। तभी शिन रोते हुए कहती है कि तुम्हें भूख लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक बना कर लाती हूँ। अचानक त्यांग को पास्ट का सीन याद आता है जब शिन उसके लिए स्ट्रॉबेरी केक बना कर लाती है और ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते होते हैं। तभी त्यांग उसकी क्लोज होने लगता है कि अचानक वहाँ पे किंगशी आ जाती है और कहती है कि मुझे बिजनेस के बारे में तुमसे बात करनी है। त्यांग उसे पकड़ लेता है और कहते है कि चलो यहाँ से। तभी किंगशी कहती है कि नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे है, शिन से बोलो कि मेरे लिए मैंगो केक बनाना। तभी त्यांग उसे कहता है कि किंगशी के लिए अच्छा सा मैंगो केक बना कर लाना और वहाँ से किंगशी को लेकर चला जाता है। और नेक्स्ट डे शिन अपनी बेकरी में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे इस मूवी का लीड हीरो जाहू आता है। शिन जाहू को देख के हैरान हो जाती है। तभी जाहू कहते हैं कि शिन तुम यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट्स में थी और लॉ के बिजनेस में भी तुम टॉप 10 में आती हो और मैं हैरान हूँ कि तुम सिर्फ एक आमची बेकरी चला रही हो। तभी शिन कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। जाहू कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं और उससे अपना कार्ड देता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा हूँ, तुम एक काफी अच्छी लॉयर हो। और वहाँ से जा रहे थे कि तभी वहाँ पे त्यांग आ जाता है और जाहू को देख के हैरान हो जाता है। तभी वो शिन के ऊपर चलाता है और कहता है कि अभी 2 दिन ही हुए हैं, मैंने तुम्हें डिवोर्स पेपर दिए हैं और तुमने दूसरे लड़के भी ढूंढ लिए। तभी शिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, जाहू मुझे जॉब ऑफर करने आया था, तुम्हारी याददाश्त चली गई इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक लॉयर हूँ। तभी त्यांग उसके ऊपर चलाता है और कहता है कि तुम जैसी काम लड़की सिर्फ हाउस वाइफ अब जॉब करेगी और वैसे भी किंगशी इतनी अच्छी लॉयर है। और फिर ये दोनों साथ घर जा रहे होते हैं। तभी सामने गाड़ी खड़ी होती है और अंदर से किंगशी निकलती है और शिन को पेपर्स देती है। शिन पेपर्स खोल के देखती है तो वो डिवोर्स के पेपर होते हैं। शिन त्यांग को कहती है कि तुम इसलिए यहाँ पे आए थे। तभी त्यांग कहते हैं कि तुम क्या सोच रही थी मैं क्यों आया था, अब फौरन से इसके ऊपर साइन कर दो। शिन वो पेपर्स बैग में रख लेती है और कहती है कि तुम इससे शादी करना चाहते हो ना। तभी त्यांग कहते हैं कि ये तुम्हारा मसला नहीं और किंगशी के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक वहाँ पे तेज बारिश शुरू हो जाती है और शिन बारिश में भीगते हुए रोई जा रही होती है कि अचानक वहाँ पे जाहू अम्ब्रेला लेकर आ जाता है उसके पास। शिन उसे देखती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे शिन सोकर उठती है तो देखती है कि वहाँ पे जाहू खड़ा हुआ है और फिर वो अपने ड्रेस देखती है कि चेंज है। तभी वो कहती है कि तुमने मेरे कपड़े चेंज किए और तभी वहाँ पे मेड आ जाती है ब्रेकफास्ट लेकर और कहती है कि कल रात आप बेहोश हो गई थी, इसलिए मिस्टर जाहू आपको घर ले आए थे और मैंने आपका ड्रेस चेंज कर दिया। तभी शिन फिर जाहू का थैंक यू करती है। जाहू से कहते हैं कि अगर तुम मेरा थैंक यू करना चाहती हो तो मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। शिन सोचती है कि अभी 100 डेज कंप्लीट होने में 4 डेज बाकी हैं। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें 4 डेज बाद जवाब दूंगी और फिर जाहू से ड्रॉप करने आता है। अंदर त्यांग देखता है कि शिन को कोई लड़का ड्रॉप करने आया है। शिन जैसे अंदर आती है त्यांग उसका गुस्से से बाजू पकड़ता है और कहते हैं कि तुम पूरी रात कहाँ थी। तभी शिन दिल में सोचती है कि इससे शायद मेरी केयर हो रही थी, लेकिन त्यांग उसके ऊपर चलाता है और कहता है कि अभी मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं और तुम दूसरे लड़कों के साथ रात गुजारना शुरू हो गई और जबरदस्ती उसे चेक करी जा रहा होता है। तभी शिन जोर से सैप करती है। त्यांग को फिर पास्ट का एक सीन याद आता है जब शिन उसके डॉक्टर से बात कर रही थी। जैसे ही शिन अंदर आती तो त्यांग उससे कहता है कि तुम उस डॉक्टर के साथ तो काफी हंस के बात कर रही थी, क्या तुम सोच रहे हो कि जब मेरा ऑपरेशन होगा और मुझे हर चीज भूल जाएगी तुम उस डॉक्टर के साथ हो जाओगी। तभी शिन उसके सर पे मारती है, कहती है कि तुम किस तरह की फजूल बात सोच रहे हो, क्या तुम्हें मैं इतनी गिरी भी लगती हूँ। तभी त्यांग कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसी बात कभी नहीं करूंगा। और ये बात सोचते हुए त्यांग शिन को देखी जा रहा होता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है। तभी वहाँ पे किंगशी आ जाती है और उनको दूर से देख रही होती है। त्यांग शिन को कहता है कि तुमने ये बात पहले भी बोली थी। शिन ये देखिए खुश हो रही होती है कि शायद उसकी याददाश्त वापस आ रही है। तभी किंगशी कहती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। त्यांग उससे कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं इसे कहते हैं कि डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो। किंगशी उसे कहती है कि तुम भूल रहे हो, आज तुमने मुझे अपने पेरेंट्स से मिलाना है और शादी की बात करनी है। त्यांग कहता है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है। ये देखते हुए शिन को काफी रोना आता है और दिल में सोचती है कि इसने आज तक मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं मिलाया, शायद ये मुझसे प्यार ही नहीं करता था। तभी वो वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में जाके काफी गुस्सा करती है और फिर वो अपनी और त्यांग की पिक्चर देखती है। तभी वो पिक्चर भी गुस्से से तोड़ देती है और अपना सारा सामान बांध लेती है और फौरन से डिवोर्स पेपर पे साइन करके अपनी रिंग छोड़ के वहाँ से चली जाती है। और फिर वो किंगशी की बर्थडे पार्टी पे आती है और दिल में सोचती है कि आज मेरा लास्ट डे है तुम्हारे साथ। अभी त्यांग आके गुस्से से उसका गला दबाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने किंगशी के केक में पॉइजन मिलाया। तभी शिन चिल्लाई जा रही थी और कहती है कि मुझे छोड़ो और क्या तुम्हें यकीन है कि
केक मैंने बनाया है, पहले जाके लोगो चेक करो। टैंग फ्रांसिस केक के बॉक्स को देखता है और देखते है कि उसी का लोगो है। वो उसके ऊपर मारता है और कहता है कि देखो। तभी शन देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और तभी किंगशी एक्टिंग करते हुए आ जाती है और कहती है कि इसका कोई कसूर नहीं, तुम प्लीज इसके ऊपर गुस्सा मत करो। तभी टैंग शन को केक की तरफ फेंकता है और कहता है कि अगर इसमें तुमने पॉइजन नहीं मिलाया तो इसे पूरा खा के दिखाओ। तभी शन पास का एक सीन सोचती है जहाँ पे टैंग उसके लिए मैंगो केक लेकर आता है और कहता है कि मैं स्पेशल तुम्हारे लिए लाया हूं, इसे खाओ। तभी शन उस केक को खा लेती है और उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। टैंग फिर उसे भाग कर लेके जा रहा था और कहता है कि पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मैंगो से एलर्जी है। शन कहती है क्योंकि ये केक तुमने दिया था। और ये सोचकर शन फिर सारा केक खाना स्टार्ट हो जाती है और तभी उसको एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। और वो सारा केक खाने के बाद टैंग को कहती है कि मैंने सारा केक खा लिया और मैं मरी नहीं, इसका मतलब मैंने कोई पॉइजन नहीं मिलाया था। और ये कह के वहाँ से जा रही थी तभी टैंग को पास की आवाजें आ रही होती है कि मुझे मैंगो से एलर्जी है। ये सोच के टैंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि शन रुको। लेकिन तभी किंगशी उसके पास आ जाती है, उससे रोक लेती है। और दूसरी तरफ शन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। तभी वहाँ पे जाहू आके उसे बचा लेता है और फिर शन हॉस्पिटल में होती है। उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि जाहू सामने है। जाहू उसका फीवर चेक करने लगता है लेकिन शन उठ के बैठ जाती है। जाहू से कहते हैं कि शुक्र है मैंने तुम्हें टाइम से बचा लिया। और तभी उसके सामने हाथ करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ अपनी कंपनी में। नेक्स्ट वीक हम एक साइट खरीदती है और उसमें मुझे एक अच्छे लॉयर की जरूरत है, प्लीज मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो एज अ लॉयर। लेकिन शन उसके साथ डील नहीं करती कि तभी वहाँ पे टैंग भी आ जाता है और कहते हैं कि तुम कैसी हो। शन कहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी टैंग उसका गुस्से से बाजू पकड़ता है और कहते हैं कि तुम ठीक ही होगी क्योंकि तुमने किंगशी को जो पॉइजन खिला दिया था इतनी मुश्किलों से उसकी जान बची है। और तभी गुस्से से उसे झटका देता है, जाहू से पकड़ लेता है। तभी किंगशी कहती है कि तुम्हारे सामने से मैंने सारा केक खाया था और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, अब तुम्हारी मर्जी इस पर यकीन करना है कि नहीं। तभी टैंग कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम उस दिन केक खाने के बाद ही हॉस्पिटलाइज हुई, इसका मतलब उसमें पॉइजन था। तभी जाहू कहता है कि टैंग शन तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें यही नहीं पता कि उसे मैंगो से एलर्जी है। ये सुन के टैंग हैरान हो जाता है और तभी देखता है कि जाहू ने शन को पकड़ा हुआ है। तभी टैंग कहता है कि जाहू शन मेरी वाइफ है और तुमने तभी उसे पकड़ा हुआ है। और तभी वो शन को गुस्से से पकड़ता है और कहता है कि ये मत भूलो कि हम शादीशुदा हैं, अभी हमारी डिवोर्स नहीं हुई। तभी शन उससे कहती है कि मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है, अब मैं तुम्हारी वाइफ नहीं। लेकिन टैंग उसकी इस बात पे यकीन नहीं कर रहा होता। तभी शन जाहू को कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए रेडी हूँ। टैंग चिल्लाता कहता है कि तुम जॉब नहीं कर सकती, तुम मेरी वाइफ हो और घर टाइम से आ जाना और आके डिनर रेडी करना। और वहाँ से चला जाता है और फिर टैंग घर आता है और देखता है कि शन ने सारी चीजें तोड़ी हुई हैं और डिवोर्स पेपर पे साइन भी कर दिया है। ये देखे टैंग सोचता है कि बाकी उसने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दी, लेकिन उसे दुख भी हो रहा होता है। तभी वहाँ पे किंगशी आ जाती है और डिवोर्स पेपर को देख के काफी खुश होती है, कहती है फाइनली वो हमारी जान छोड़ के चली गई। और दूसरी तरफ जाहू और शन रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए। तभी वहाँ पे किंगशी और टैंग भी आ जाते हैं। किंगशी कहती है कि सामने देखो शन बैठी हुई है। टैंग गुस्से से शन का बाजू पकड़ता है और कहता है कि तुमने मुझे डिवोर्स दी इसके लिए। तभी जाहू बोलने लगता है, शन उसे रोकती है और उससे अपना हाथ उठाते हुए कहती है कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें डिवोर्स क्यों दी, और अब जबकि हमारी डिवोर्स हो चुकी है तो इसलिए प्लीज रिस्पेक्ट से बात करो और अब कोर्ट जाके इस डिवोर्स के केस को भी खत्म करते हैं। तभी टैंग चलाता और कहता है कि तुम अभी भी मेरी वाइफ हो, मैंने साइन नहीं किया। शन उसकी फेस के ऊपर जोर से पानी फेंकती है। तभी किंगशी आ जाती है और कहती है कि ये सब क्या कर रही हो। तभी टैंग कहते हैं कि सॉरी मैं ये सब नहीं करना चाहता था। शन उसे कहती है कि प्लीज अब डिवोर्स को डिले करना छोड़ दो, मैंने साइन कर दिया है और अब तुम भी साइन करो और कोर्ट में जाके इस बात को खत्म करते हैं। और वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी टैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं कि प्लीज मेरे साथ घर चलो। शन उसे झटकती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे शन अपने घर में बैठ के काम कर रही होती है। तभी बेल होती है। शन जाके देखती तो वहाँ पे टैंग आया होता है। तभी शन कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। टैंग अपना सामान लेके जबरदस्ती अंदर आ जाता है और कहता है कि मेरे लिए जाना मुश्किल नहीं था कि तुम कहाँ पे रहती हो। तभी शन उसे कहती है कि मैं तुम्हें कितनी दफा बताऊँ कि मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है और फौरन से तुम भी साइन करो ताकि इस बात को खत्म करें। तभी टैंग चिल्लाता और कहता है कि शन जब तक मैं डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करता तुम मेरी ही वाइफ हो, और जबरदस्ती कैबिनेट खोल के अपना सामान अंदर रखने लगता है। तभी शन चिल्लाती हुई कहती है कि तुमने खुद बोला था कि डिवोर्स पेपर पे साइन करो और जब मैंने कर दी तो तुम वापस आने पे क्यों मुझे इंसिस्ट कर रहे हो। तभी टैंग देखता है कि कैबिनेट में एक कपल गिफ्ट पड़ा हुआ है और उसे देख के अपना पास याद आता है जहाँ पे वो शन को जाके कपल गिफ्ट करता है और ये सोचते हुए उसे चक्कर आ रहे होते हैं। तभी शन चिल्लाती है और कहती है कि प्लीज अब यहाँ से जाओ, से जबरदस्ती कैसे बाहर निकालती है। तभी टैंग कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, ये मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। तभी शन वो गिफ्ट तोड़ देती है और कहती है कि अब सब खत्म हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेशन काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे उसके पास जाहू आ जाता है और कहता है कि तुमने कल इवेंट पे क्या पहना है। शन कहती है कि हाँ ये तो मैंने सोचा नहीं, और ड्रेस लेने जाने लगती है। तभी जाहू से रुकता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए। शन वो बॉक्स खोल के देखती है तो उसमें बहुत ही खूबसूरत ड्रेस होता है और ये देख के काफी खुश होती है। और नेक्स्ट डे इवेंट पे टैंग और किंगशी भी आ जाते हैं। तभी टैंग कहता है कि आज का केस हमें जीतना ही होगा, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तभी किंगशी कहती है कि तुम परेशानी मत हो, मैं जीत जाऊंगी। अब ये लोग कुछ लोगों से बात कर रहे होते हैं। तभी वो लोग कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि आप लोग जीत जाएंगे, लेकिन आज यहाँ पे टॉप 10 में से एक लॉयर आ रही है, एली। वो काफी स्ट्रॉन्ग लॉयर है और सबको पता है कि वही ये केस जीत जाएगी। तभी किंगशी कहती है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, केस जीतना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। और तभी इस इवेंट में जाहू और शन भी आ जाते हैं और शन बहुत ही प्यारी लग रही होती है। तभी किंगशी से कहती है कि तुम एक हाउसवाइफ हो और यहाँ पे लॉयर बन के क्यों आ गई हो, और सब लोग उससे बातें सुनाना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी शन ड्रिंक का ग्लास उठा के किंगशी के ऊपर ड्रिंक फेंकती है। ये देखे किंगशी हैरान हो जाती है और कहती है कि टैंग देखो इसने क्या किया। तभी टैंग शन को कहते हैं कि जगह
जगह देखो और तुम ये सब क्या कर रही हो। शिन कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे कोई मेस क्रिएट मत हो तो अपने लॉयर को और अपना मुंह बंद रखना। टैंग कहता है कि शिन मेरी वाइफ और साइजिन की घर रही है और अचानक यहाँ पे लॉयर बन के आ गई है। ये सुन के सब लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। तभी वहाँ पे किंगशी ड्रेस चेंज करके आ जाती है और कहती है कि शिन आज यहाँ पे टॉप 10 में से एक लॉयर आ रही है एली, तुम उसका कंपटीशन नहीं कर सकती, इससे अच्छा कि तुम घर चली जाओ। ये सुन के जाहू मुंह में हंसता है। अभी वो फौरन से स्टेज पर जाते अनाउंसमेंट करने और कहता है कि मैं जानता हूँ आज सब लोग एली से मिलना चाहते हैं जो कि टॉप 10 लॉयर्स में से एक है। और तभी स्क्रीन पे शिन की पिक्चर आ जाती है और उसका नाम एली लिखा होता है। ये देखे सब हैरान हो जाते हैं। शिन फिर स्टेज पर जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि काफी लोग मुझसे नहीं मिले हुए लेकिन सबने मेरा नाम जरूर सुना हुआ है, और कहती है कि आज मैं जाहू की लॉयर हूँ। तभी किंगशी कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि मैं एली से मिली हुई हूँ और तुम वो नहीं हो। तभी ध्यान कहता है कि किंगशी सही कह रही है, तो मेरी वाइफ और मुझे आज तक नहीं पता चला कि तुम एली हो। और फिर इवेंट स्टार्ट हो जाता है। किंगशी स्टेज पर जाती है और टैंग की कंपनी की तरफ से वो साइट खरीदने की बात कर रही होती है। तभी शिन भी स्टेज पर जाती है और जाहू की कंपनी की तरफ से केस लड़ती है और साइट के ऑनर को शिन का प्रोजेक्ट ज्यादा पसंद आ रहा होता है। तभी शिन को वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। टैंग हैरान हो जाता है कि शिन ही एली है और फिर शिन वहाँ से जा रही होती है। तभी टैंग उसका बाजू पकड़ के उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने साइन कर दिया है लेकिन मैंने अभी तक साइन नहीं किया, इससे हमारी डिवोर्स नहीं, प्लीज घर चलो। शिन उसे कहती है कि तुम पागल हो, तुम क्या करना चाह रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन टैंग नहीं छोड़ा होता। तभी किंगशी आके उसे रोकती है और कहती है कि यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं। टैंग उसे पीछे करते हुए कहते हैं कि हमारा आपस का मामला है और शिन के साथ जबरदस्ती करी जा रहा होता है। तभी जाहू से पीछे करता है लेकिन टैंग को चोट लगती है और वो नीचे गिर जाता है। अभी टैंग हॉस्पिटल में होता है। शिन जाहू के साथ उसका पता करने आती है। तभी किंगशी आके उसे मारने लगती है। जाहू से पकड़ लेता है और कहता है कि तमीज करो, और तभी टैंग को होश आ जाता है। किंगशी टैंग के पास जाती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो। टैंग उसे पीछे करता है और कहता है कि मेरे पास मत आना। किंगशी देख के वहाँ से चली जाती है। तभी शिन दिल में सोचती है कि क्या इसकी मेमोरी वापस आ चुकी है। और दूसरी तरफ किंगशी डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर कहते हैं कि टैंग की तबीयत काफी ज्यादा ठीक हो चुकी है और उसे पास भी काफी हद तक याद आ चुका है। ये मेडिसिन दे तो वो प्रॉपर ठीक हो जाएगा। ये देखे किंगशी दिल में सोचती है कि उसे उसका पास्ट नहीं याद आना चाहिए। और दूसरी तरफ शिन उसे कहती है कि अब तुम ठीक लग रहे हो, इसलिए कल तुम आ जाना, एजेंसी के पास जाकर डिवोर्स का प्रोसीजर खत्म करते हैं। तभी टैंग कहते हैं कि प्लीज शिन ऐसा मत करो, लेकिन शिन उसकी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तभी टैंग को पास्ट का सीन याद आता है जब उसकी शिन से शादी होती है और शिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ये दोनों किस करते हैं। ये सोचते हुए टैंग कहते हैं कि पता नहीं क्यों जब भी शिन के साथ कोई मुझे मेमोरी याद आती है तो वो बहुत ही खूबसूरत होती है। और फिर नेक्स्ट डे शिन जाहू के साथ टैंग का वेट कर रही होती है डिवोर्स के लिए। तभी शिन कहती है कि मुझे काफी प्यास लग रही है, मैं पानी पी कर आती हूँ। लेकिन तभी जाहू मिल्क की बोतल निकालता है और उसके अंदर स्ट्रॉस लगा देता है। तभी शिन कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे इस ब्रांड का मिल्क पसंद है और तुमने हर जगह स्ट्रॉस लगा दिए। जाहू से कहते हैं कि तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। तभी वहाँ पे टैंग और किंगशी आ जाते हैं। शिन उसे कहती है कि हर चीज रेडी है और अंदर चली जाती है। अब ये दोनों अंदर होते हैं। शिन फौरन से डिवोर्स पेपर के ऊपर साइन कर देती है लेकिन टैंग सोची जा रहा होता है। तभी शिन कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, जो तुम चाहते थे वही तो हो रहा है। टैंग उठ के फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी शिन उसे रोकती है और कहती है कि यहाँ पे आके साइन करो। टैंग फिर सोचता है कि सुबह जब उसने किंगशी को बोला था कि मैं डिवोर्स नहीं लूंगा, तभी किंगशी उसे कहती है कि हमारा बेबी होने वाला है, प्लीज डिवोर्स ले लो। ये सोचते हुए टैंग फिर डिवोर्स पेपर के ऊपर साइन कर देता है और इन दोनों की डिवोर्स हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में देखेंगे टैंग घर आता है। तभी किंगशी उसका वेलकम करती है। टैंग कहते हैं कि तुमने कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई है। तभी किंगशी कहती है कि तुम्हारे रूम में परफ्यूम पड़ा हुआ था। टैंग को फिर पास का सीन याद आता है जब शिन की बर्थडे होती है, वो घर में उसका वेट कर रही होती है। टैंग उसकी काफी अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करता है और फिर उसे एक परफ्यूम गिफ्ट करता है और वही परफ्यूम किंगशी लगा लेती है, जिसकी वजह से टैंग की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है। वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और फिर टैंग हॉस्पिटल में होता है। तभी डॉक्टर कहता है कि इसको तो ठीक हो जाना चाहिए था, अचानक इससे क्या हुआ। और फिर वो किंगशी को बाहर भिजवा देता है टैंग को चेक करने के लिए। तभी टैंग उठ जाता है और कहता है कि डॉक्टर मुझे क्या हुआ था। तभी डॉक्टर कहता है कि जो दवाइयां मैंने दी थी उससे तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन अचानक तुम्हारी तबीयत खराब होगी। तभी टैंग अपनी दवाई दिखाता है। डॉक्टर वो दवाई देखता है और कहता है कि ये वो दवाई नहीं है, इससे तुम्हारी मेमोरी कभी भी ठीक नहीं होगी। ये सुन के टैंग हैरान हो जाता है और डॉक्टर को कहता है कि इस दफा दवाइयां लिख के मुझे देना, किंगशी को नहीं। और दूसरी तरफ शिन बैठ के काम कर रही होती है। तभी उसकी क्लास वालों का मैसेज आता है कि क्लास रियूनियन हो रही है, तुम भी प्लीज आना। शिन कहती है कि ठीक है। और फिर शिन क्लास रियूनियन पे जाती है और देखती है कि वहाँ पे टैंग भी आया हुआ है। शिन वहाँ जाके बैठ जाती है। तभी सारे क्लास फेलो करना शुरू हो जाते हैं कि तुम दोनों कॉलेज से इतना प्यार करते हो और तुम दोनों की शादी भी हो गई थी, तो आज अलहदा क्यों बैठे हुए हो। तभी शिन कहती है कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। तभी शिन अपने क्लास फेलो ली के पास जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बिजनेस के बारे में कोई बात करना चाहती हूँ, क्या हम साइड पे होकर बात कर सकते हैं, मैं जाहू कंपनी में चीफ लॉयर हूँ। तभी ली कहते हैं कि ठीक है और ये लोग साइड पे जाके बात कर रहे होते हैं। तभी उस इवेंट पे किंगशी भी आ जाती है और कहती है कि आम सी लड़की शिन जो कि एक हाउसवाइफ थी अब बिजनेस की बातें करेगी आके यहाँ पे। तभी शिन कहती है कि पहले तुम टैंग और मेरी शादी के दरमियान आई और तुम्हारी वजह से हमारी डिवोर्स भी होगी, तुम मेरे बिजनेस में भी आ रही हो, तुम्हारा मसला क्या है। तभी टैंग कहता है कि किंगशी तुम हमारी पार्टी में क्या कर रही हो, यहाँ से जाओ। तभी किंगशी कहती है कि मैं हमारे बेबी का चेकअप कराने जाने वाली थी, इसलिए तुम्हें लेने आई हूँ। ये सुन के शिन हैरान हो जाती है। तभी किंगशी कहती है कि शिन आज तक तुम्हारा बेबी नहीं हुआ, तुम्हें डॉक्टर को चेक कराना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। तभी शिन हंसती और कहती है कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम असल में टैंग
त्यांग में है। ये सुनकर किंगशी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। तभी शन कहती है कि तुम हर दफा आ जाती हो मेरी इंसल्ट करने और आज क्लास यूनियन पे भी आ गई, लेकिन इस दफा मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं करने दूंगी। मैंने शादी से पहले हम दोनों का टेस्ट कराया था और डॉक्टर ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन त्यांग के घर कभी भी बेबी नहीं हो सकता और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास किसका बेबी है। ये सुनकर किंगशी डर जाती है और सब लोग वहाँ पे बैठ के बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी त्यांग गुस्से से किंगशी को कहते हैं कि ये सब क्या बकवास है। तभी किंगशी कहती है कि शन झूठ बोली, ये चाहती है कि तुम और मैं खुश ना रहे। तभी शन उससे रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि डॉक्टर का स्टैम्प भी है देखो, और सब लोग देख रहे होते हैं। शन कहती है कि मैं काफी अर्से से इसको मेडिसिन दे रही थी और इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तभी त्यांग किंगशी पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं किसी और का बेबी संभालूं। तभी किंगशी रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं चाहती थी कि तुम्हारी और शन की डिवोर्स हो जाए और तुम मुझसे शादी कर लो, इसलिए मैंने झूठ बोला कि हमारा बेबी होने वाला है। ये सुनकर त्यांग उससे जोर से धक्का देता है। तभी किंगशी शन को स्लैप करने ही लगती है, वहाँ पे जाहुआ के रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वुमन को हाथ लगाने की। तभी सब क्लास फेलो कहते हैं कि ये तो जाहू है, क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तभी शन हैरान हो जाती है, उसे पास्ट का सीन याद आता है जब जाहू की टक्कर होती है, उसके स्पेक्स नीचे गिर जाते हैं और उसे दिख नहीं रहा होता। तभी शन आके उसे स्पेक्स देती है। जाहू उसे देखकर उसे वहीं पे उससे प्यार हो जाता है। तभी शन उसे कहती है कि क्लास के लिए लेट हो रही है, उसे लेके वहाँ से जा रही होती है। ये सोचते हुए शन कहती है कि तुम तो स्टडीज के लिए अब्रॉड चले गए थे और हमारा कॉन्टेक्ट खत्म हो गया था। तभी जाहू कहता है कि हाँ मुझे रिग्रेट है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे होता तो तुम अपनी जिंदगी में कभी इतना सफर न करती। और तब एक बहुत खूबसूरत से नेकलेस के साथ उसे प्रपोज करता है। ये देख के त्यांग चिल्लाता है और कहता है कि नहीं। तब उसका क्लास फेलो कहता है कि तुमने उसे डिवोर्स दे दी हुई है, अब वो आजाद है। शन कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और अब त्यांग का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तभी वो जाहू को हाँ कर देती है। जाहू फिर उसे वो नेकलेस पहनाता है और ये दोनों आपस में काफी खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। त्यांग पे घर आता है और सामने किंगशी खड़ी होती है, लेकिन उसे शन दिख रही होती है। जैसे वो आके देखते हैं तो वहाँ पे किंगशी होती है। तभी वो उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि तुमने शन के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। किंगशी कहती है कि ये मुझ पे ज्यादा सूट कर रहा है। जाहू उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि तुमने झूठ बोला मुझसे कि तुम प्रेग्नेंट हो और शन की मेरी डिवोर्स करा दी। किंगशी रोई जा रही होती है, कहती है कि मुझे माफ कर दो, तुम इतने बदल क्यों गए हो। लेकिन त्यांग को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से से उसे घर से बाहर निकाल देता है। तभी किंगशी सोचती है कि मुझे शन से बदला लेना होगा और वो जाहू की कंपनी के एक एम्प्लॉय को कॉल करती है और फिर नेक्स्ट डे शन अपने फ्रेंड ली की कंपनी में जाती है उसके साथ डील करने। तभी ली उससे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगी। शन कहती है कि बिल्कुल नहीं। और तभी वो कॉन्ट्रैक्ट देखता है और देख के उसे काफी गुस्सा आता है। वो अपने गार्ड्स को बुलाते और कहते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ। शन हैरान हो जाती है और गार्ड्स उसे बाहर ले आते हैं। तभी वहाँ पे किंगशी खड़ी होती है और कहती है कि लगता है तुम्हारी डील नहीं हुई, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। तभी शन अपना कॉन्ट्रैक्ट देखती है और देखती है कि सारा कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो चुका है, जिसमें ली को काफी ज्यादा लॉस होगा। फिर वो जाहू के साथ बैठ के देखती है कि किसने कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया। वहाँ पे एक एम्प्लॉय बैठ के साथ चेंज कर रहा होता है। तभी जाहू उस एम्प्लॉय को अंदर बुलाता है। शन कहती है कि हमने हर चीज देख ली है कि तुमने सारा कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया था, ऐसा क्यों किया। तभी वो एम्प्लॉय कहता है कि मुझे माफ करना, मिस किंगशी ने मुझे प्रेशराइज किया था और जबरदस्ती मुझसे कॉन्ट्रैक्ट चेंज कराया। शन कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सजा ना मिले तो तुम्हें ली ग्रुप में जाके हर चीज साफ साफ बतानी होगी। वो एम्प्लॉय कहते हैं कि ठीक है। और दूसरी तरफ किंगशी ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और काफी खुश होती है। तभी वो त्यांग को कॉल करती है, लेकिन त्यांग उसकी कॉल नहीं अटेंड करता। और दूसरी तरफ त्यांग हॉस्पिटल में डॉक्टर को चेक करा रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो और तुम्हारी वाइफ ने मुझे एक लेटर दिया था कि जब तुम ठीक हो तो तुम्हें दे दूं। और तभी वो लेटर वो त्यांग को देते हैं। त्यांग वो लेटर देखते और तभी उसे चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर उसे अपना सारा पास्ट याद आ जाता है। त्यांग कहता है कि मुझे अपनी हर चीज याद आ चुकी है। दूसरी तरफ शन अपने एम्प्लॉय के साथ ली ग्रुप में जाती है वापस। किंगशी कहते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। और तभी वो एम्प्लॉय को देख के डर जाती है। ली कहता है कि शन तुम्हारी मेरी दोस्ती भी अब खत्म हो चुकी है। तभी शन कहती है कि मैं तुम्हें किसी मसले में डालने नहीं आई, बस मैं हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने आई हूँ। और तभी वो अपने एम्प्लॉय को कहती है कि बताओ किस तरह किंगशी ने तुम्हें ऑर्डर दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दो। तभी वो एम्प्लॉय झूठ बोलना स्टार्ट हो जाता है और कहता है कि मिस शन, मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पे आके एक्ट नहीं करूंगा, कि मिस किंगशी ने मुझे पैसे दिए थे और मैंने कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया, प्लीज मैं ये झूठ नहीं बोल सकता। तभी ये सुन के शन हैरान हो जाती है। ली कहता है कि यहाँ पे तमाशा करना बंद करो और वैसे भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है यूएसबी लेकर और कहता है कि इस यूएसबी में देख लो कि इस एम्प्लॉय ने कैसे कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया। तभी वो एम्प्लॉय कहते हैं कि मिस्टर जाहू ने जबरदस्ती ये वीडियो बनवाई है मुझसे। ये सुन के जाहू हैरान हो जाता है, कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ली मुझे काफी अच्छे से जानता है, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। तभी ली कहता है कि यार जो भी होना था हो गया, अब मैंने किंगशी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तभी वहाँ पे त्यांग आ जाता है। तभी किंगशी कहती है कि मैंने हमारी कंपनी की तरफ से मिस्टर ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तभी त्यांग कहते हैं कि ली सॉरी, हमने आज सुबह ही किंगशी को अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया है, इसलिए इसके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं ले सकते और वैसे भी हमारी कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि हम इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सके। तभी ली कहता है कि ये सब क्या मजाक बनाया हुआ है, और अगर तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट करने की पोजीशन में नहीं थे तो किंगशी किस मुंह से आके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करी थी। तभी किंगशी कहती है कि त्यांग तुम ये सब क्या कर रहे हो। त्यांग कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका, अब तुम्हारे और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए प्लीज अब मेरे पास मत आना। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और फिर जाहू और ली का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर ये दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी त्यांग शन के पास आ जाता है। शन उसे कहती है कि मैं तुम्हें कितनी दफा बोलूंगी हम दोनों का रास्ता एक नहीं है। त्यांग कहता है कि मेरी मेमोरी वापस आ चुकी है और मुझे हर चीज याद है जो तुम्हारे मेरे दरमियान हुई थी। ये सुन के शन
शिन हैरान हो जाती है और तभी वो कहता है कि हम दोबारा शादी कर लेते हैं। शिन जाहू को देखती है, तभी जाहू कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी तुम फैसला करो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इन पे तुम मुझे चूज करोगी, और कहता है कि मैं कार में वेट करूँ। वहाँ से चला जाता है। तभी टैंग कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन अब मुझे हर चीज याद आ चुकी है। जाहू कार में से देखते और हैरान हो जाता है। शिन टैंग के फेस के ऊपर से प्यार करती है और कहती है कि हम एक नहीं हो सकते। तभी टैंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ मैंने गलती की और तुम्हें डिवोर्स दे दी, लेकिन अब मुझे हर चीज याद आ चुकी है, इसलिए हम शादी कर लेते हैं। तभी शिन कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हारी याददाश्त आने से पहले हमने शादी की थी और कभी भी तुमने अपने पेरेंट्स से मुझे नहीं मिलाया और ना ही मिलाने की बात की, इसलिए हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है और अब प्लीज मेरे पीछे मत आना। और ये कहकर कार में बैठ के वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट स्टेशन काम कर रही थी, तभी उसे जाहू की कॉल आती है और उसके घर के बाहर टैंग आ जाता है बुके लेकर। तभी शिन कहती है कि तुम आउट ऑफ कंट्री ब्रांच खोल रहे हो और 2 इयर्स के लिए तुम्हें जाना होगा, और तभी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये सुन के टैंग का बुके वहीं गिर जाता है। तभी शिन को बाहर किसी की आवाज आती है, उसको लगता है चोर है। वो डंडा लेके बाहर जाती है मारने के लिए, तभी देखती है कि सामने टैंग है। शिन उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। टैंग आके उसे हक कर लेता है और कहते हैं कि प्लीज शिन मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। शिन उससे कहती है कि मैंने बोला ना कि हर चीज खत्म हो चुकी है और टाइम के साथ तुम हर चीज भूल जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन टैंग नहीं मान रहा होता। तभी शिन कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के 100 डेज दिए ताकि तुम्हें हर चीज याद आ जाए, लेकिन नहीं याद आई, इसलिए हर चीज खत्म हो चुकी है, और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। और फिर नेक्स्ट सीन में शिन और जाहू मीटिंग ले जाते हैं और वहाँ पे सारे काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ पे किंगशी वेट्रेस के होलिये में आ जाती है और किंगशी सबके ग्लास में ड्रिंक डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वो सब वो ड्रिंक पी लेते हैं और अचानक उन सबकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है। किंगशी फिर वहाँ पे आती है। शिन से कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, अब टैंग और मेरी डिवोर्स हो चुकी है, अब तुम्हें क्या चाहिए है। तभी किंगशी कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी से हर चीज छीन ली है। जाहू कहता है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए मेरे पास हो, मैं तुम्हें दूंगा, शिन को छोड़ दो। लेकिन किंगशी कहती है कि नहीं। शिन कहती है कि तुम्हें मुझे मार के कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन किंगशी उसके सामने पेपर्स रखती है और कहती है कि इसके ऊपर साइन करो कि अगर मैं तुम्हें मार भी दूंगी तो पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी। तभी उसे मारने ही लगती है कि अचानक वहाँ पे टैंग आ जाता है और नाइफ उसे लग जाती है। तभी किंगशी कहती है कि तुम सामने क्यों आए थे। टैंग कहता है कि मैं शिन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर किंगशी को काफी गुस्सा आता है। तभी वहाँ पे गार्ड्स आके किंगशी को ले जाते हैं और टैंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में टैंग हॉस्पिटल में होता है और शिन उसके पास बैठी होती है। तभी टैंग को होश आता है, उसे देख के हैरान हो जाता है। शिन उसे कहती है कि तुम्हें फाइनली होश आ गया, तुम 2 दिन से बेहोश थे, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। वहाँ से जाने लगती है। तभी टैंग उसे रोक लेता है और कहता है कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा कि तुम हर चीज छोड़ के मेरे पास वापस आ चुकी हो। तभी शिन कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी थी, इसलिए मैंने अपनी फ्लाइट डिले कर दी और 2 दिन के बाद की कर दी है। टैंग कहता है कि इसका मतलब तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, लेकिन तुम आज तक अपनी कंट्री से बाहर नहीं गई, तुम वहाँ पे कैसे रहोगी। तभी शिन कहती है कि तुम्हारा मसला नहीं है, इसके बारे में मत सोचो, अपना ख्याल रखना, और वहाँ से चली जाती है। और फिर शिन जाहू के साथ एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है और ये दोनों आपस में काफी खुश होते हैं। और तभी एयरपोर्ट पे टैंग भी पहुंच जाता है बुके लेकर, और तभी जाके शिन को रोकता है। वो देखते है कि शिन नहीं, वो कोई और लड़की है, और कहता है कि सॉरी। तभी अनाउंसमेंट आती है कि यूएसए का प्लेन फ्लाई कर चुका है। और फिर नेक्स्ट सीन में टैंग घर पे होता है। तभी उसकी मेड उसका सारा सामान पैक करके ले आती है। टैंग टैब पे शिन की वीडियो देख रहा होता है। तभी उसकी मेड कहती है कि आप वाकई में यूरोप जाके मिस शिन को मनाएंगे। टैंग कहता है कि हाँ, कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, शिन को मनाऊंगा। सो गाइस, यहीं पे मूवी का एंड होता है। मजीद मूवीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।